जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 18 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, एनालिसिस करते रहना चाहिए समय समय पर। आज का इंस्पिरेशनल कोट है भाई, इफ़ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क मोर। अगर आप कोई रिस्क नहीं उठाते तो आप बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं। रिस्क ना उठाना भी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क उठाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इफ़ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क मोर। अगर आप कोई रिस्क नहीं उठाते तो आप बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सेशन में पहले एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, जो भी करंटली न्यूज़ रही होती हैं उन पर बेस्ड। देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द सेंटर हैज़ फॉर्म्ड a 259 member high level national committee to frame the policies and guidelines for commemorating 75 years of India's independence. Who is the head of this committee? भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर नीतियों और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए केंद्र ने 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन आर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या वेंकैया नायडू। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। भाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप a 259 member high level national committee to be headed by Prime Minister Narendra Modi to commemorate 75 years of India's independence. Next MCQ आ रहा है, India has downgraded for free to partially free in a democracy report titled Freedom in the World 2021. Democracy under siege. What was India's score on the report? Freedom in the World 2021 Democracy under siege शीर्षक से एक लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट पर भारत का स्कोर क्या था? ऑप्शन आर 83, 81, 67 या 77। राइट ऑप्शन है भाई आपका ऑप्शन सी, 67। भारत ने लोकतंत्र को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त करने के लिए विश्व 2021 में स्वतंत्रता घेराबंदी के तहत लोकतंत्र शीर्षक से डाउनग्रेड किया। भारत का स्कोर 100 में से 67 था। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ न्यूयॉर्क बेस्ड फेडरल रिजर्व बैंक। न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन आर भगीनंदा सांडिल्य, डैनी गायकवाड़, नौरीन हसन या शशांक रॉय। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, नौरीन हसन। भारतीय मूल के नौरीन हसन को फेडरल रिजर्व सिस्टम के गवर्नेंस बोर्ड द्वारा न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूएनईपी। किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर लिंगिया नौरन्हा, बी सुंदरमूर्ति, प्रकाश लोहिया या अरोरा आकांक्षा। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, लिंगिया नौरन्हा। अग्रणी भारतीय अर्थशास्त्री लिंगिया नौरन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यूज़ भी आपकी डिस्कस होती है तो आपको ध्यान आता होगा कि भाई ये जो क्वेश्चन एमसीक्यू आया है, न्यूज़ डिस्कस हुई थी, देन वहीं से है। आप वीडियो पॉज करके आंसर भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने आंसर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडिया विल बी ऑब्जर्विंग द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ईयर। भारत किस वर्ष स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का अवलोकन करेगा? भाई 21, 22, 24 या 23। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2022। भाई 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद द इंडियन आर्मी टू हैंडल सैलरी अकाउंट्स ऑफ पर्सोनल। बताएं भाई, किस बैंक ने कर्मियों के वेतन खातों को संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मोस्टली लास्ट वीक की न्यूज़ है ये। कौन सा बैंक है भाई? ऑप्शन आर कोटक महिंद्रा बैंक, पीएनबी, कैनरा, इंडियन बैंक। तो राइट ऑप्शन है आपका भाई ऑप्शन ए, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कर्मियों के वेतन खातों को संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हाउ मेनी स्कॉलर्स हैव बीन अवॉर्डेड द इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप ICRF 2021। कितने विद्वानों को भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आर 63, 40, 72 एंड 42। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी 40। 6 देशों के 40 विद्वानों को भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप ISRF 2021 से सम्मानित किया गया है। भाई ISRF का फुल फॉर्म पता रखेंगे, इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय द त्रिपुरा CM टू बूस्ट ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा CM ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन आर ई क्रांति त्रिपुरा, भूमि परियोजना, EG गोवा त्रिपुरा, जागृत त्रिपुरा। राइट ऑप्शन है भाई ऑप्शन डी जागृत त्रिपुरा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा को CM विप्लव कुमार देव ने लॉन्च किया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एज नोटिफाइड बाय EPFO। EPFO द्वारा अधिसूचित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर क्या है? 8.5%, 7%, 8% या 7.5%? तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 8.5%। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया टू रिप्लेस द इनकम्बेंट अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे की जगह भारत के राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर सुभाष चंद्र, अरुण गोयल, अजय कुमार, तरुण बजाज। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी तरुण बजाज। केंद्र ने वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को, जो कि क्या है आर्थिक मामलों के सचिव हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी आर्थिक मामलों के सचिव हैं, करंट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, उनको केंद्र ने वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को राजस्व सचिव का पद अतिरिक्त प्रभार दिया है। ठीक है, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है किस चीज का? राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एडिशनल प्रभार दिया गया है तरुण बजाज जी। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और ये क्या है? पेनाल्टी इंपोज की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूज क्या कह रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोजेस 2 करोड़ पेनाल्टी ऑन SBI, 2 करोड़ पेनाल्टी ऑन SBI फॉर कंट्रावेंशन ऑफ नॉर्म्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed a penalty of ₹2 crore on State Bank of India for contravention of norms, including specific directions to the lender on remuneration to its employee in the form of commission। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ की भाई पेनाल्टी इंपोज की है SBI के ऊपर। क्यों? कंट्रावेंशन ऑफ नॉर्म्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया है इन्होंने। पेनाल्टी हैज बीन इंपोज्ड फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड इट्स स्पेसिफाइड डायरेक्शंस ऑफ RBI issued to the bank on payment remuneration to employees in the form of commission according to a release। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई थी। देन हिंदी वर्जन आ गया है, रिजर्व बैंक ने मानदंडों के उल्लंघन के लिए SBI पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो लगाया गया है, जिसमें कमीशन के रूप में अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक पर ऋण देने के लिए विशिष्ट निर्देश शामिल है। भाई मानदंडों का उल्लंघन किया इन्होंने, इस वजह से ये हुआ है। और विज्ञप्ति के अनुसार बोला गया कि कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम के कुछ अनुभागों और बैंकों को जारी किए गए RBI के विशिष्ट निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। तो किस पर लगा है भाई? SBI पर लगा है। कितना लगा है? 2 करोड़ लगा है। कौन किसने लगाया? RBI ही लगाएगा, और कौन लगा सकता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, US बिकम्स इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। US सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर हो गया है। सऊदी प्लंजेस टू नंबर 4। सऊदी पहुंच गया 4th प्लेस पर। द यूनाइटेड स्टेट्स ओवरटोक सऊदी अरेबिया एज इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर आफ्टर इराक। यानी कि इराक क्या है आपका फर्स्ट प्लेस पर है आफ्टर इराक लास्ट मंथ, एज रिफाइनर्स boost cheaper US crude purchases to record level to offset OPEC plus supply cuts, data from trade sources showed. The switch in supply is triggered by lower US crude demand coincides with Saudi Arabia's volunteer extra 1 million barrel per day output cut on top of an agreement by the Organization of the Petroleum Exporting Countries and its allies OPEC Plus to maintain lower production। इंडिया टुडे से ये न्यूज़ ली गई है भाई, अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। सऊदी अरब नंबर 4 पर पहुंच गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले महीने इराक के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में सऊदी अरब को पछाड़ दिया है, क्योंकि रिफाइनर्स ने OPEC प्लस आपूर्ति कटौती की भरपाई करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर खरीद के लिए अमेरिका की सस्ती खरीद को बढ़ावा दिया है। व्यापार स्रोतों से डेटा दिखाया गया है।
पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगियों के संगठन ओपेक प्लस द्वारा एक समझौते के शीर्ष पर सऊदी अरब की स्वैच्छिक अतिरिक्त 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन आउटपुट कट के साथ संयोग से आपूर्ति में परिवर्तन। सऊदी अरब की स्वैच्छिक अतिरिक्त 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पाद कटौती के साथ हुआ है कम उत्पादन। इंडिया टुडे से ये न्यूज़ ली गई थी भाई, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका किस प्लेस पर आ गया है? दूसरे प्लेस पर आ गया है। भारत के आपूर्तिकर्ता के रूप में, तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में सेकंड प्लेस पर आ गया है। फर्स्ट प्लेस पर कौन है भाई? इराक है। और सऊदी अरेबिया किस प्लेस पर पहुंच गया? फोर्थ प्लेस पर पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, नोकिया पार्टनर्स विद इंटरनेट गेन्स शेयर रिएक्ट। फिनिश telecom equipment make Nokia announced it has partnered with Microsoft, Amazon Web Services and Google to develop new cloud-based 5G radio solution with its radio access network technology. Open collaboration is key to the development of new innovative high-value 5G use cases that will equip our customers with the tools they need for digital transformation. Nokia president of mobile networks Tommy Uto. The India Times से ये न्यूज़ ली गई है भाई। इंटरनेट के दिग्गजों के साथ नोकिया के शेयर की प्रतिक्रिया। फिनिश दूरसंचार उपकरण निर्माता नोकिया ने घोषणा की है कि उसने अपनी रेडियो एक्सेस नेटवर्क RNA तकनीक के साथ नए क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सेवाओं और गूगल के साथ भागीदारी की है। मोबाइल नेटवर्क के नोकिया अध्यक्ष टिमी ओइटो ने कहा कि ओपन सहयोग नए उच्च मूल्य वाले 5G उपयोग मामलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे ग्राहकों को डिजिटल परिवर्तन के आवश्यक उपकरणों से लैस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किस के बीच? इंडिया एंड मालदीव्स के बीच ऑन कोऑपरेशन इन स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स। किस चीज को लेकर हुआ है? स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स को लेकर। द यूनियन कैबिनेट वाज अप्रेज्ड ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट ऑफ मालदीव्स ऑफ कोऑपरेशन इन स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है भाई। मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल को केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय और खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए मालदीव के युवा खेल और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौते ज्ञापन पर से अवगत कराया गया है। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे भाई, MOU साइन हुआ है किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। किस चीज को लेकर? तो भाई साइन हुआ है किसको लेकर? खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए। ठीक है, खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए। टू द पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंदिरा नूई मेमोयर माई लाइफ इन फुल, भाई इनका एक संस्मरण है माई लाइफ इन फुल, विल बी रिलीज्ड ऑन 28th September. Former PepsiCo CEO Indra Nooyi has a memoir coming out this fall that her publisher is calling an unvarnished take on her rise to becoming one of the world's most powerful women. भाई ऐसी पावरफुल वुमेन है कि माई लाइफ इन फुल इनका संस्मरण आ रहा है, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग भी ऐसे बने कि हमारी भी ऑटोबायोग्राफी आए और लोग हमसे सीखें। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर विल बी पब्लिश्ड September 28. Nooyi 65 will trace her life from her childhood in India to her experiences as an immigrant at Yale University's business school to her many achievements as the rare woman and person of color in the upper echelon of the corporate world. The Economic Times से ये न्यूज ली गई है। इंदिरा नूई का संस्मरण है माई लाइफ इन फुल, 28 सितंबर को रिलीज होगी। पूर्व पेप्सिको की CEO इंदिरा नूई का एक संस्मरण है जिसमें कहा गया कि उनके प्रकाशक दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनने के लिए उनके उत्थान पर एक अनुचित कदम उठा रहे हैं। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर 28 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा। 65 साल की नूई भारत में अपने बचपन से लेकर येल विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल में एक अप्रवासी के रूप में अपने अनुभवों के साथ अपने जीवन का पता लगाने के लिए कारपोरेट दुनिया के ऊपरी क्षेत्रों में दुर्लभ महिला और रंग की व्यक्ति के रूप में कई उपलब्धियां हासिल करेंगी। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई है भाई। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से NGT फ्रॉम ओवरसाइट कमेटी टू प्रिवेंट अनसाइंटिफिक माइनिंग इन मेघालय। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल formed a oversight committee on 12 members to prevent unscientific and unregulated mining in the state. A bench headed by NGT chairperson Justice Adarsh Kumar Goyal said that under the public trust doctrine, the state authorities are bound to work for protection of scarce natural resources, the environment and public
हेल्थ। आउटलुक इंडिया से ये न्यूज़ ली गई है भाई। एनजीटी ने मेघालय में अवैज्ञानिक खनन को रोकने के लिए ओवरसाइट समिति बनाई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य में अवैज्ञानिक और अनियमित खनन को रोकने के लिए 12 सदस्यों की समिति का गठन किया है। अब एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति कौन है? आदर्श कुमार गोयल जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सार्वजनिक न्यास सिद्धांत के तहत राज्य के अधिकारी दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए बाध्य है। भाई कितने सदस्यीय समिति बन रही है? 12 सदस्यीय समिति बन रही है। किस राज्य में ये हो रहा है? मेघालय में ये अवैज्ञानिक खनन और जो कि ओवरसाइट समिति बनाई गई है 12 सदस्यों की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, The information technology companies of India like Wipro and Tech Mahindra will be collaborating with the companies of Finland to develop the 5G and 6G technologies to use them in India and other markets. भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां जैसे विप्रो, टेक महिंद्रा, फिनलैंड की कंपनियों के साथ मिलकर 5G और 6G प्रौद्योगिकियों को भारत और अन्य बाजारों में उपयोग करने के लिए विकसित करेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश वांट टू स्टार्ट सी Buckthorn plantations. The Himachal Pradesh government has decided to start planting tea buckthorn in the cold desert area of the state this year. Chief Minister Jairam Thakur announced in his budget speech last week. We explained the ecological and medical benefits of this bush. It's a shrub that produces an orange yellow colored edible berry in India. It is found above the tree line in the Himalayan region, generally in dry areas such as the cold deserts of Ladakh and Spiti. In Himachal Pradesh, it is locally called cham and grows in the wild in Lahaul and Spiti and parts of Kinnaur. The Indian Express से ये न्यूज़ ली गई है भाई। हिमाचल प्रदेश में सीब कॉथन प्लांटेशन शुरू करना चाहता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भाई पिछले हफ्ते अपने बजट भाषण में घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस साल राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीब कॉथन लगाना शुरू किया है। हम इस बुश के पारिस्थितिकी और चिकित्सा लाभों की व्याख्या करते हैं। यह एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग के खाद्य बेर का उत्पादन करती है। भारत में यह हिमालय क्षेत्र की वृक्ष रेखा के ऊपर पाया जाता है। आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों जैसे लद्दाख हो गया, स्पीति के ठंडे रेगिस्तानियों में। हिमाचल प्रदेश में इसे स्थानीय रूप से आकर्षण कहा जाता है। लाहौल के, स्पीति और किन्नौर के कुछ हिस्सों में जंगलों में ये जंगलों में बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई आपकी आंध्र प्रदेश से। ई मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टेम्पल्स लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स रन बाय द एंडाउमेंट डिपार्टमेंट. The state government launched the temple management system, bringing all the temple under it. The system includes temple information, online services for devotees, temple profits, asset management, calendar, detail of income and expenditure. E-Hundi is one of the major feature of the new system. Henceforth, devotees can log into E-Hundi of the temple management system and donate funds to any temple of their choice, and the transaction will be monitoring by the CMO for transparency. न्यू इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ आई है। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किए गए मंदिरों के लिए ई प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जिससे बंदोबस्ती विभाग द्वारा संचालित मंदिरों के प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी मंदिरों में लाने के लिए प्रबंधन प्रणाली शुरू की। प्रणाली के मंदिर की जानकारी, भक्तों के लिए ऑनलाइन सेवाएं, मंदिर प्रोफाइल, संपत्ति प्रबंधन, कैलेंडर, आय और व्यय का विवरण शामिल है। ई हुंडी नई प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके बाद भक्त मंदिर प्रबंधन प्रणाली के ई हुंडी में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी पसंद के किसी भी मंदिर को धन दान कर सकते हैं, और पारदर्शिता के लिए लेन देन की निगरानी सीएमओ द्वारा की जाएगी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है। भाई नेक्स्ट न्यूज आ रही है, लॉन्ग जंप श्री शंकर सेट्स न्यू नेशनल रिकॉर्ड एट फेडरेशन कप बुक्स टोक्यो ओलंपिक टिकट। इंडियाज मुरली श्रीशंकर won himself a long jump berth at the Tokyo Olympics after breaking his own national record to set a new mark of 8.26 meter at the Federation Cup in Patiala, Punjab. लॉन्ग जंप श्री शंकर ने फेडरेशन कप में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, टोक्यो ओलंपिक का टिकट। भारत के मुरली श्रीशंकर ने पंजाब के पटियाला में फेडरेशन कप में 8.26 मीटर के नए अंक को स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद टोक्यो ओलंपिक में लंबी छलांग लगाई। इंडिया टुडे से ये न्यूज ली गई थी। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन इसका PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा एंड उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू आपको सारे PDFs अवेलेबल मिलेंगे टेलीग्राम पर। आप वहां पर सारे PDFs अवेलेबल हैं, वहां से आप PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।